ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको सिस्ट व्यू हो जाती है वहाँ पे ब्रेस्ट में, आपको वहाँ पे एब्सिस स्टार्ट हो जाता है। पेन आपको इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन बहुत सी पेशेंट जो हैं वो इस मामले में अनकेयरफुल होती हैं। अच्छा, उन्हें क्या केयर करनी चाहिए, आप क्या समझती हैं? केयर उनको ये करनी चाहिए कि जब भी आपको ब्रेस्ट पे कोई भी साइन एंड सिम्टम शो हो, बेशक आपको माइनर स्वेलिंग है, आपको पेन है, आपको एब्सिस शो हो रहा है वहाँ पे, तो आपको डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेनी चाहिए। अच्छा, यानी कि फौरी तौर पे डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए? जी बिल्कुल, फौरी तौर पे डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि ये बाजू का डेंजरस स्टेज में भी चला जाता है। अच्छा, ये बताएं कि क्या देखा गया है कि किस उम्र की औरतों को या लड़कियों को ये मर्ज पाया जाता है? ये बेसिकली जो प्यूबर्टी एज में स्टार्ट हो जाता है मर्ज, इनिशियल स्टेजेस में जो आपका कैंसर की 2 स्टेज होती हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। जो बिनाइन ट्यूमर्स होता है वो आपका किसी भी स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो आपका 30+ एज में जाकर स्टार्ट होता है। अच्छा, ये शादीशुदा औरतों में ज़्यादा होता है या गैर शादीशुदा में? दोनों में हो सकता है, लेकिन शादीशुदा में और गैर शादीशुदा में भी हो सकता है। गैर शादीशुदा में इस स्टेज पे कि उनकी शादी नहीं होती, वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट नहीं होती है उनकी, तो वहाँ पे उनको ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट हो जाता है। और शादीशुदा में ये मसले होते हैं कि या तो वो अपने बच्चों को सही तरह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती हैं, या फिर वो अपनी केयर सही तरह से नहीं करती हैं, इस वजह से उनको वहाँ पे ये केसेस शो हो जाते हैं। यानी आप क्या समझती हैं कि माओं को कितने साल तक बच्चों को प्रॉपर दूध पिलाना चाहिए? 2 साल तो मैक्सिमम आपको पिलाना चाहिए, जो कि टाइम ड्यूरेशन इस्लाम के थ्रू भी है। अच्छा, और ये जिस तरह कि आपने दूसरा रीज़न बताया कि टाइम से शादी नहीं होती, ठीक है, आप क्या समझते हैं कि किस एज में जो है ना लड़कियों की शादियां हो जानी चाहिए? 20 से लेकर 25 तक की जो मिडिल एज होती है वहाँ पे शादियाँ हो जानी चाहिए, उसके बाद जो है वो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, जैसे कि आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो आप कितने अरसे में, कितने दौरानिए में जो है ना उन्हें ट्रीट कर लेती हैं? मिनिमम मेडिसिन जो है वो आपको 6 मंथ्स लेनी पड़ती है, क्योंकि 6 मंथ्स में आपकी कैंसर स्टेज डायग्नोसिस वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा आपको जो सिम्टम्स के हवाले से आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अगर आपकी कम स्टेज पे ट्रीटमेंट है तो आप उसको कम ड्यूरेशन में ले सकते हैं, अगर आपका कैंसर स्टेज पे तक जा रहा है तो आप उसको ज़्यादा ड्यूरेशन में ले सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी की आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसने 1 महीना मेडिसिन ली, उसको लगा कि यार मुझे पेन भी नहीं है, एब्सिस भी नहीं है, ब्लीडिंग भी नहीं हो रही, किसी भी किस्म के रेशेस भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, उसने मेडिसिन छोड़ दी, तो जब तक डॉक्टर रिकमेंड ना करे कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, तब तक आपको मेडिसिन नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि क्या ये बड़ी उम्र की जो औरतें होती हैं, 50 साल 60 साल, इनमें भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है? जी डेफिनेटली, वहाँ पे तो चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, और ये हार्मोन्स की वजह से भी आपको ब्रेस्ट कैंसर लाजमी हो जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो सर्जरी की स्टेज होती है, जब ख़वातीन जाके सर्जरी करवाती हैं और ब्रेस्ट रिमूव करवा देती हैं, वो कौन सी स्टेज होती है? कैंसर स्टेज जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की 0 से लेकर 4 तक 5 स्टेजेस होती हैं। उसमें जो 4th स्टेज होती है वहाँ पे आपकी सर्जरी होती है और वहाँ पे ब्रेस्ट रिमूव किया जाता है। अच्छा, तो अगर सर्जरी ना करवाएं तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि ट्रीटमेंट हो जाए, सर्जरी ना हो? इनिशियल स्टेज में जो ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन जब आपका मर्ज बढ़ जाता है तो वहाँ पे फिर हम सर्जरी ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसके बगैर फिर आपका सोल्यूशन नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर सर्जरी के बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो फिर हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। सर्जरी के बाद की जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक खातून है, उनकी एज है 35 ईयर्स, ठीक है, उनको फील हो रहा है कि पेन है, ठीक है, आपने चेकअप किया कम्प्लीटली, आपने उसकी जो भी टेस्ट करवाने हैं वो भी करवाए, उनका डायग्नोज नहीं हुआ कैंसर, तो फिर वो फिर स्वेलिंग में आएगा ना केस, क्योंकि वो कैंसर स्टेज में तो जाएगा नहीं, उसको फिर हम स्वेलिंग के लिए ट्रीट करेंगे। आप ट्रीटमेंट करेंगे या उसे रेफर कर देंगे? नहीं, मैं खुद ट्रीटमेंट कर दूंगी स्वेलिंग का। स्वेलिंग का वो कितने अरसे में हो जाता है? वो मिनिमम 1 मंथ आपको रिकवर कर जाता है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि वो जो स्वेलिंग थी वो आगे जाके कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकती है? अगर उसकी केयर ना की जाए तो वहाँ पे कैंसर सिम्टम्स में वो जा सकती है, क्योंकि कैंसर में स्वेलिंग भी एक सिम्टम होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जैसे शुगर के मरीज़ होते हैं, उनको हम मना करते हैं कि जो है ना आपने शुगर नहीं लेनी, किसी भी किस्म की चीज़ नहीं लेनी कि जिसके अंदर शुगर पाया जाता हो। तो जो कैंसर के पेशेंट्स हों उनको कौन सी चीज़ आप ज़्यादा यूज़ करवाते हैं और कौन सी चीज़ उनकी बिल्कुल आप बंद कर देते हैं? जब कैंसर उनका शो हो जाता है, वैसे तो हम लोग नॉर्मल रूटीन में कुछ नहीं उनको यूज़ करवाते हैं, लेकिन जब सर्जरी हो जाती है तब उनको हम लोग प्रोटीन्स ज़्यादा लेते हैं कि बड़ा गोश्त खा लें, उनका कीमा खाएं, कलेजी खाएं, तो उससे ये होता है कि प्रोटीन्स आपके बढ़ जाते हैं और आपको ट्रीटमेंट में आसानी हो जाती है। मैडम, जैसा कि आपने बोला कि बड़ा गोश्त लें, कीमा लें, अब अगर बड़ा गोश्त और कीमा लेंगे उसमें नमकियात भी तो हैं, अगर उसका बीपी हाई हो रहा हो तो वो तो और ज़्यादा हाई नहीं हो जाएगा?
हो जाएगा उस स्टेज में फिर आप छोड़ दें उसको। जब आपकी बीपी वाली स्टेज हो फिर आप छोड़ दें? जी, फिर आप छोड़ दें। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि फ्रूट में ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं कि जो कैंसर के पेशेंट्स को ज़्यादा लेने चाहिए? फ्रूट्स में एप्पल है, और जो भी आप फ्रूट्स लेना चाहें, मतलब फ्रूट्स तो आपके लिए वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, तो आप जो भी फ्रूट्स वहाँ पे लेना चाहते हैं वो आपके कैंसर स्टेज में ठीक रहते हैं। ठीक रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कैंसर हो किसी को इनिशियल स्टेज पे हो तो आप कैंसर के पेशेंट्स को क्या पैगाम देना चाहती हैं? इनिशियल स्टेज पे जिनको कैंसर होते हैं उनके लिए यही है कि फौरी तौर पर डॉक्टर से रिकमेंड करें, अपना ट्रीटमेंट बाकायदगी से करवाएं और किसी भी किस्म की लापरवाही ना करें। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जितनी प्रॉब्लम नहीं होती उससे ज़्यादा वो टेंशन बना लेते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? टेंशन तो हर मर्ज की होती है, लेकिन अगर टेंशन से ज़्यादा आप लोग ट्रीटमेंट पे फोकस करें तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है आप सबके लिए। नाजरीन, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपका सवाल पहुंचाएंगे डॉक्टर जरिश गुल तक। अगर आपको कैंसर के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो आप राब्ता कीजिए डॉक्टर जरिश गुल को, और आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पहुंचाएंगे डॉक्टर जरिश गुल तक। अब तक के लिए सिर्फ उतना ही। अनऑफिशियल FATV इस्लामाबाद से आपने होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।